चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, रिलेटिव मोशन। हाँ, रिलेटिव का मतलब क्या होता है? जनरली आप देखा होगा कि जब भी हम एक चीज को दूसरी के साथ कंपेयर करते हैं तब हम रिलेटिव वर्ड यूज करते हैं। हम बोलते हैं उसके रिलेटिव तेरा कितने मार्क्स आए, है ना। मीन्स आप उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो जब भी हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो उसमें हम रिलेटिव वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अब मोशन में रिलेटिव का क्या मतलब? मोशन रिलेटिव मतलब ऐसे परफॉर्मेंस अगर आपको रिलेटिव देखते हैं तो आप देखते हैं, लेकिन मोशन में उसका क्या मतलब है? तो आप देखिए, मान लो आप कार में जा रहे हैं, ठीक है। तो कार में जाते हैं, आप सबने देखा होगा कि जो आपको लगता है कि जो पेड़ है वो पीछे जा रहे हैं। आप ये कार है तो कार आगे जा रही होती है और पेड़ रुके होते हैं। लेकिन जब आप पेड़ों को देखते हो, लेकिन एक्चुअल में क्या है, कार आगे जा रही है, पेड़ रुके हुए हैं। लेकिन जब आप पेड़ों को देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि जो ये पेड़ है वो पीछे जा रहे हैं, जबकि आपको ये पता लगता है कि पेड़ पीछे जा रहे हैं, ना कि कार आगे जा रही है। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे आपने ये ऑब्जर्वेशन देखी। आप मान लो लिफ्ट में हो, ये लिफ्ट है, ठीक है। ये लिफ्ट है, दो बंदे खड़े हैं लिफ्ट में और आप यहां पे खड़े हो। तो जब ये लिफ्ट ऊपर जा रही होगी, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो जो ये वाला बंदा है, इस बंदे को क्या लगेगा कि जो ये वाला बंदा है वो ऊपर जा रहा है? वही तो लगेगा ना। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो इस बंदे को क्या दिखेगा इसका कि वो ऊपर जा रहा है। लेकिन जो ये वाला बंदा है, इसका मोशन इस बंदे को कैसा दिखेगा? जो अपने लिफ्ट में साथ वाले होते हैं, हमको लगता है कि वो ऊपर जा रहे हैं, नहीं, हमको लगता है कि वो स्टिल है, एक ही जगह पे खड़े हुए हैं ना। तो ये कैसा पॉसिबल है? एक बंदे को लग रहा है कि वो ऊपर जा रहे हैं, दूसरे बंदे को लग रहा है कि साथ में खड़ा है। ऐसी इस रोड साइड वाली एग्जांपल में अगर मैं देखूं कि जो तो कार में बंदा बैठा है वो तो कहेगा कि पेड़ पीछे जा रहे हैं, लेकिन जो ये वाला बंदा है रोड पे खड़ा है, ये रोड पे खड़े हुए बंदे को क्या लगेगा कि पेड़ स्टिल है, ठीक है। तो ऐसी अगर कार में दो बंदे हैं तो इन दोनों को आपस में क्या लगेगा कि हम दोनों रेस्ट में हैं, हम दोनों स्टिल है। लेकिन इस बंदे को इन बंदों का मोशन कैसा लगेगा कि वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है, या तो वो आगे बढ़ रहे हैं या रुके हुए हैं। ऐसा कैसे हो रहा है कि एक ही चीज पॉसिबल है ना कि भाई पेड़ या तो रुके हुए हैं या पीछे जा रहे हैं, लेकिन ये वाला बंदा बोलेगा कि रुके हुए हैं, ये वाला बंदा बोलेगा कि पीछे जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके लिए आपको इस इफेक्ट को स्टडी करने के लिए आते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। तो जो रिलेटिव मोशन होता है वो ये बोलता है कि हर बंदा किसी भी मोशन को अपने रिस्पेक्ट में देखता है। क्या मतलब कि अगर मैं मतलब जैसे इसमें पेड़ वाली एग्जांपल में मैं कार के मतलब कार के साथ मूव कर रहा हूं, तो मैं अपने कार के रिस्पेक्ट में देखूंगा। अपने रिस्पेक्ट में देखने का क्या मतलब है? अपने आप को स्टिल कर लो। जैसे ये कार थी, ये बनाई हुआ, ये कार थी एंड ये पेड़ थे। तो इसमें ये कार आगे बढ़ रही थी, तो इसमें आप अपने आप को स्टिल कर लो। अपने आप को अपने रिस्पेक्ट में देखने का क्या मतलब है? अपने आप को रोक लो। तो आप अपने आप को कैसे रोकोगे? अगर आपकी आगे वेलोसिटी है तो आपको कुछ पीछे वेलोसिटी सोचनी पड़ेगी रुकने के लिए, है ना। तो ये जो वेलोसिटी है, आपको इसका इफेक्ट नलिफाई करने के लिए आप अपने आप पे तो लगा लिया आपने एक बैकवर्ड वेलोसिटी जिससे आप रुक गए, उसके लिए आपको एक पेड़ों को लगानी पड़ेगी। सो जो इसकी वजह से आपको लगता है कि पेड़ पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम जो ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है
ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया जहाँ पे आपने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखा है। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट से कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, जैसे कि ये एक बंदा है और ये दूसरा बंदा है। तो अगर ये बंदा 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, और ये वाला बंदा 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो आप देखोगे कि ये बंदा तेज भाग रहा है, ये बंदा धीरे है। तो अगर इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है तो आगे किसी ना किसी पोजीशन पे आके ये दोनों बंदे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने ये निकालना है कि वो दोनों कब मिलेंगे या फिर कितने डिस्टेंस पे मिलेंगे। तो इसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, या फिर एक ये बंदा है, एक ये बंदा है, ये इधर भाग रहे हैं, वो उधर भाग रहे हैं, तो वो किस पॉइंट पे आके मिलेंगे ये हम देखेंगे इसमें। या फिर ये बस है और ये बंदा है, ये बस आगे भाग रही है और ये बंदा भी भाग रहा है बस को पकड़ने के लिए, तो कितने डिस्टेंस या फिर कितने टाइम बाद वो बंदा बस को पकड़ने का, ये स्टडी करेंगे इसमें। ये सब इंटरेस्टिंग रियल लाइफ से अपने प्रॉब्लम जुड़े हुए हैं, तो इन सबको हम रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी सबसे पहले मैं बताने के लिए आपको ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस मैंने बताया था, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें, पॉइंट ऑफ रेफरेंस इसका इस कॉन्सेप्ट में यूज आएगा। लेट्स से ये मेरे पास एक एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर ये मेरे पास ओरिजिन है, लेट्स से ये 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 एंड सिमिलरली ये मेरे पास एक्स एक्सिस है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो कोई मेरे पास ए पर्सन है, कोई एक पर्सन है, लेट्स से ए। तो वो इनिशियली लेट्स से मेरे पास इस 20th पोजीशन पे खड़ा है, ए पर्सन। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ए कितनी होगी, एक्स ए 20 इनिशियल पोजीशन। और मेरे पास कोई बंदा बी बंदा है और वो लेट से इनिशियली यहां पे खड़े है 0 पे, इसकी पोजीशन कितनी होगी 0 मीटर। ठीक है, तो ये बंदा भी आगे बढ़ने लग गया एंड ये भी आगे चलने लग गया। तो ये किस डिस्टेंस पे आके मिलेंगे, या फिर लेट्स से अगर ये कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ गया और ये वाला कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ गया, तो जो इसकी पोजीशन है पहले हम इस पॉइंट से डिफाइन कर रहे हैं, 0th पॉइंट से। तो इसकी पोजीशन हम क्या बोलेंगे कि एक्स ए की पोजीशन कुछ टाइम बाद 40 होगी। ऐसी एक्स बी की पोजीशन हम ओरिजिन से डिफाइन कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद हम बोलेंगे कि एक्स बी की पोजीशन 25 होगी। ठीक है, तो ये हमने इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उनकी पोजीशंस बताई। अगर मुझे ए की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में बतानी है, यानी कि मैं जो अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो बी के ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, बी के ऊपर शिफ्ट करूंगा, तो क्या होगा, बी से अगर मेरा बी पॉइंट ऑफ रेफरेंस है तो बी से जो ए की पोजीशन है वो कितनी होगी, एक्स ए माइनस एक्स बी कितनी होगी, 40 माइनस 25 15। ठीक है, तो यही रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है कि बस आपको एक की पोजीशन दूसरे के रिस्पेक्ट में देखनी है। ठीक है, यानी कि एक की पोजीशन दूसरे में से माइनस करनी है। तो इसमें एक्स ए माइनस एक्स बी, इसको हम एक्स ए बी से भी डिनोट कर सकते हैं, ये 15 मीटर। ठीक है, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन। ऐसे ही आप ए की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, ए की पोजीशन बी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। वो कैसे होगी, बी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में एक्स बी माइनस एक्स ए कितनी होगी, 25 माइनस 40
-15 मीटर, तो ये बी की पोजीशन होगी। ठीक है, ऐसे आप एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे एक की वेलोसिटी लेट से va 10 मीटर पर सेकेंड है और vb लेट से 5 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर आपको a की वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो va माइनस vb क्या हो जाएगा? vab 10 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो vab मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरे पास ये हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी। और ये हो जाएगी मेरे पास रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी। ऐसी रिलेटिव एक्सेलरेशन भी, ए की एक्सेलरेशन ए बी माइनस ए, ऐसे कुछ भी, मतलब रिलेटिव मीन्स एक की आप दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये आपके पास रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है। पहले हमने काइनेमेटिक इक्वेशन 3 डिराइव की। v माइनस वी जीरो इज इक्वल टू ए टी, x इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड 2ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर। तो ये हमने 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस जो डिराइव की। इन इक्वेशंस को मैं रिलेटिव वेलोसिटी में कैसे रिप्रेजेंट करता हूं? जैसे ये थी मेरे पास va, लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो मैं v0 वाले टर्म 0 कर देता हूं। ठीक है, कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तो va इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ at एंड vb मेरे पास क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ b इंटू टी। अगर मेरे को रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b निकालने तो कैसे करूंगा? वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b, इन दोनों को माइनस किया तो क्या आ जाएगा? माइनस a बे टी। सो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन होगी, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर रिलेटिव मोशन। ऐसी आप सेकंड में, ये मेरे पास xa है, क्या हो जाएगा? xa हाफ ए ए टी स्क्वायर, xb क्या हो जाएगा मेरे पास? हाफ ए बी टी स्क्वायर। तो xa भी मेरे पास क्या हो जाएगा? हाफ ए ए माइनस ए बी टी स्क्वायर। सो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है काइनेमेटिक इक्वेशन रिलेटिव मोशन के लिए। ऐसे आप थर्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी मेरे पास रिलेटिव मोशन इन रिलेटिव मोशन की काइनेमेटिक इक्वेशंस। सो रिमेंबर दिस, इंपॉर्टेंट है। ये मैंने उस केस के लिए डिफाइन किया है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो अभी हम इसका इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन यूजिंग ग्राफ्स देखें। ये मेरे पास एक एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है मेरे पास से, और इनिशियली जो a है, लेट से ये मेरे पास 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 एंड ये मेरे पास 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, और मेरे पास इनिशियल पोजीशन एक्स ए की लेट से यहाँ पे है और एक्स बी मेरे पास 0 पे है। तो जो जो ए ऑब्जेक्ट है वो आगे बढ़ रहा है कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसका कुछ ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ये थीटा। और जो लेट से जो बी ऑब्जेक्ट है वो भी सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो सेम कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो आप देखेंगे हर पॉइंट पे उन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम रहेगा। ये वाली दो लाइंस पैरेलल होंगी एंड हर पॉइंट पे ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। कितना? xa माइनस xb।
तो वो जो बी बंदा है ए बंदे को कभी भी वो कैच नहीं कर पाएगा, कभी भी उससे मिल नहीं पाएगा अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। अगर आप कॉमन सेंस से देखिए, अगर आपको बी बंदे को उस ए से मिलाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी वेलोसिटी ज्यादा करनी पड़ेगी। उसकी वेलोसिटी ज्यादा करने का क्या मतलब है, उस लाइन की स्लोप को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि स्लोप ही तो वेलोसिटी है। तो स्लोप बढ़ाने के लिए मैं इसको थोड़ा ऐसे बनाऊंगा, ये थीटा, ये फाई है, वेयर फाई इज ग्रेटर देन थीटा। तो आप देखेंगे कि वो किसी ना किसी पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट आपको बता देगा कि वो कितने टाइम बाद मिलेंगे। ऐसे आपको कितने डिस्टेंस पे मिलेंगे वो भी मिल जाएगा। तो ये है इसका इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन। आप ऐसी मान लो कि अगर वो ये 30 है, मान लो कि वो जो बंदा ए है वो ज्यादा स्पीड से जा रहा है एंड ये कम से जा रहा है, ये फाई है और ये थीटा है, और इस केस में थीटा ग्रेटर देन फाई है। तो अगर ये कम स्पीड से जा रहा है, वो ज्यादा से जा रहा है, तो आप देखेंगे उनके बीच में हमेशा गैप बढ़ता रहेगा। इस पॉइंट पे इतना है, फिर ज्यादा ज्यादा, सो एट सोन, तो उनके बीच में जो गैप है वो बढ़ता रहेगा। वो बंदा कभी भी उससे मिल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये एक बंदा लूं और ये सेकंड बंदा है, अगर ये 10 से जा रहा है और ये 5 से जा रहा है, तो उनके बीच में हमेशा गैप बढ़ता ही तो रहेगा। तो आप ये चीज ग्राफ से भी देख सकते हैं। सो ये था मेरे पास पूरा रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट।